अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले ही आप ही लोग में से एक प्रशिक्षु ने जो है फेसबुक पर एक बहुत ही अच्छी कहानी शेयर की थी, जिसे कि हम आप सभी के भी साझा करना चाहेंगे। वो भी कुछ इसी बिंदु पर ही है, कैसे हमारा ध्यान जो है, जिसे मैंने कहा ही ना कि बिंदु से क्या होता है, अक्षर धराता रहता है, हमारा ध्यान भटकता घूमता रहता है, लेकिन जैसे एक बिंदु पड़ता है तो चीज़ें वहाँ पर हमारे ध्यान रुक जाता है। तो चलिए उस कहानी को हम आप सभी को साझा कर रहे हैं। उस कहानी को जो है जीवन का सच नाम से उन्होंने शेयर किया था। कहानी ये था कि एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते हैं और एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। सरप्राइज टेस्ट यानी कि मान लीजिए कि आप क्लास में आए, पहले से आपको कुछ नहीं बताया गया है कि आज क्या होगा, लेकिन जैसे सर आए कहें कि हम आज आप लोग का टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के नाम पर ही आप सभी का क्या हालत होता होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्लास में कहा जाता था कि आपका टेस्ट लेना है, आप ऐसे घबरा रहते थे, तो उस क्लास के बच्चे भी घबरा गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोफेसर आए थे वो मुस्कुराते हुए उन्हें एक क्वेश्चन पेपर दिए। क्वेश्चन पेपर तो बांट दिए और कहे कि जब तक हम नहीं कहेंगे उसे आपको खोलना नहीं है। जब सभी बच्चों के बीच वो क्वेश्चन पेपर बट गए, तब उन्होंने कहा ठीक है, अब आप इसको खोल कर देख सकते हैं। सब बच्चे तो डरे हुए थे ही, उन्होंने जल्दी से क्वेश्चन पेपर को खोला। तो जैसे क्वेश्चन पेपर खोले, क्या सभी दंग रह गए, यानी कि वो क्या था, एक वाइट सरफेस मतलब पेज था, यानी क्या था, वो उनके पास एक पेज था और पेज में कुछ नहीं था, यानी कि पूरा सादा पेज था, ठीक है ना, सादा पेज था, बस वहाँ पर एक डॉट बना हुआ था। जैसे कि मैंने कहा क्या था उनके पास पूरा, जैसे कि ये क्या है, एक सादा पेज था, ठीक है ना, पूरे सादा पेज में कहीं कुछ नहीं बना हुआ था, बस एक जगह छोटा सा डॉट लगा हुआ था। तो प्रोफेसर बोले कि आपको करना क्या है, आपको जो वो डॉट दिख रहा है, जो बिंदु दिख रही है, आपके पास 10 मिनट का समय है, आपको उसी पर आंसर लिखना है। सारे स्टूडेंट भी अब क्या लिखे डॉट पर, सबने लिखने का प्रयास किया क्योंकि 10 मिनट का समय था, सबने लिखना शुरू कर दिया। एक चीज़ बहुत कॉमन रही कि जब सभी बच्चों ने लिख दिया, तो जब उन्होंने कॉपी लिया तो उन्होंने क्या देखा कि सारे बच्चे जो है उस बिंदु पर ही लिखे हैं, यानी कि जो डॉट दिया गया था उसी पर सब बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। यानी कि पूरा, जिसे आपका क्या है, पूरा वाइट पेज है, तो 100% तो सादा है, लेकिन 1% यदि डॉट आ गया तो ठीक है ना, तो उसी डॉट पर सबने लिखना शुरू कर दिया। यानी कि 99% जो वाइट स्पेस था उसके बारे में किसी ने बात की ही नहीं, सबने जो है उस 1% पर ही उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर ने कहा कि जो टेस्ट आप लिए ये कोई एकेडमिक कोई टेस्ट नहीं था, नहीं है इसका कोई नंबर मिलने वाले हैं, ये तो टेस्ट आपको इसलिए दिया गया क्योंकि जो है वो उनको जीवन का सच बताना चाहते थे। और बोलते हैं कि इस पूरे पेपर का जो है 99% हिस्सा सफ़ेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% सिर्फ उस एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगा दिया जो मात्र 1% है। और यही बात जो है हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती है, यानी कि पूरा सरफेस खाली था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, 99% क्या था उसमें वाइट था, ठीक है ना, इस पर किसने नहीं लिखा, मात्र 1% जो एक ब्लैक डॉट दे दिया गया था उसी पर 100% बच्चों ने क्या किया था, आर्टिकल लिख दिया था। तो वही कहा था कि हमारे जीवन की भी सच्चाई है, लाइफ से जोड़कर उसको देखते हैं और बताते हैं कि उनके एक्सप्लेन करके बताते हैं कि समस्याएं जो है हमारे जीवन में क्या होती है, एक छोटा सा हिस्सा होती है, छोटा सा पार्ट होती है। यानी कि हमारे जो 100% का हमारा जीवन होता है, हमारा जीवन क्या है, पूरा एक वाइट सरफेस पेज है, उसमें यदि 1% कोई ब्लैक डॉट आ जाता है, फिर भी 99% तो वाइट स्पेस है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन रात जो है उस 1% के पीछे लगे रहते हैं अपने, जैसे कि आपने भी देखा कोई अपने लुक को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने कैरियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है,
तो कोई बस पैसों का रोना रोता रहता है कि मेरा पैसे नहीं है, तो हम क्या करें, हमारा हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा लुक अच्छा नहीं है, बहुत तरह की बातें होती है। यानी कि लोग बस उस 1% के पीछे ही परेशान रहते हैं, उनका उद्देश्य यही था, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें उस 1% में नहीं जाना है। जो चीज़ें हमें हमारे पास 99% है, हमें उस पर ध्यान देना है। 1% प्रॉब्लम को छोड़ करके हम यदि उस 99% सफ़ेद जो वाइट सरफेस है उस पर देखें, तो हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि आप ही लोग में से एक प्रशिक्षु ने शेयर किया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी इसे साझा करना चाहिए।